अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। Let A and B be two matrices। जिस तरह हम सेट्स को डिस्कस करते हैं, जिस तरह सेट्स होते हैं, टू सेट्स को हम देखते हैं कि वो कब इक्वल होते हैं, इसी तरह से अब हम मैट्रिसेस को देखेंगे कि वो कब इक्वल होते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है और उनके लिए क्या कंडीशंस होती हैं कि जिनको फुलफ़िल करने से वो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस बन जाएंगे। Now let's see. Let A and B be two matrices. Then A is said to be equal to B। यानी A और B कब इक्वल होंगे? Then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if अब यहाँ दो कंडीशंस हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ए और बी दो हमारे मैट्रिसेस हैं जिनको हमने शो करना है या हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं, तो उसके लिए दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं तो फिर ये दोनों कंडीशंस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? The order of A is equal to the order of B। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, अगर उनके ऑर्डर्स सेम होते हैं तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि वो दोनों इक्वल मैट्रिसेस होंगे। सेकेंड कंडीशन इज़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं तो भी वो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे। अब उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए ये दो कंडीशंस जो हैं ये दोनों ही ज़रूरी हैं। कोई एक कंडीशन फुलफ़िल होगी तो फिर वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल में ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। ए है 1 3 -4 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 -4 2 + 1 4 -2 आर इक्वल मैट्रिसेस। ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस होंगे। कब होंगे, उनके लिए क्या कंडीशंस थी? दोनों हमारी जो कंडीशंस हैं वो ये थी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो,
और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी बिल्कुल एक के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, दूसरे के फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे। जैसे ए और बी है, इसके अंदर वन जो है वो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है वन, और इसी तरह बी का फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो भी वन है। तो ये दोनों सेम है, तो हमारी वो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ वाली है बात, वो इधर फुलफ़िल हो रही है। इसी तरह हम बाकी सब को देखते हैं, इनको कॉरस्पॉन्डिंगली जब आप देखेंगे तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके अंदर जो हमारा एलिमेंट है वो है -4। बी में भी वही है, कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो उसकी एंट्री है। इसी तरह जो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है, तो बी का जो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में है वो है 2 + 1, तो 2 + 1 का आंसर भी 3 आता है। इसका मतलब है कि जो ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, ए की जो वैल्यूज़ हैं, जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। इसी तरह आप देखें सेकंड रोज और सेकंड कॉलम, उसमें देखें 2 है। इसी तरह बी में जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में 4 - 2 है, विच इज़ इक्वल टू 2। 4 - 2 2 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो दोनों मैट्रिसेस में सेम है। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस में हमने ये देखा, एक इनका ऑर्डर पहला क्राइटेरिया है ऑर्डर, तो इनमें ऑर्डर दोनों का जो है वो 2/2 है। 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह बी के अंदर भी, ए के अंदर 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, बी के अंदर भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, तो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारी कंडीशंस हैं क्या वो फुलफ़िल हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी है, we see that the order of matrix A is equal to the order of matrix B। दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2, दोनों ए का भी ऑर्डर 2/2 है और बी का भी 2/2 है। इसी तरह हमने अभी सारा डिटेल से डिस्कस किया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ क्या हैं, तो वो जब हमने चेक की थी वो सब की सब इक्वल थी, दस ए इज़ इक्वल टू बी। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने ये देखा कि ये जो डेफिनेशन थी इक्वल मैट्रिसेस की, वो उसकी दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो गई थी, तो दोनों जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस हो गए। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, इसके अंदर एक मैट्रिक्स एल है और एक मैट्रिक्स एम है। ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं इनके बारे में अभी हम देख रहे हैं कि इनके ऑर्डर तो सेम है लेकिन ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। वी सी दैट, हम चेक करेंगे कि कैसे ये इक्वल नहीं है। वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ एल इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एम। तो दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, 2/2 एल का ऑर्डर है और 2/2 ही एम का ऑर्डर है, बट एंट्रीज इन द सेकंड रो, जो सेकंड रो के अंदर एंट्रीज हैं एंड सेकंड कॉलम,
इन दोनों में जो एंट्रीज़ हैं आर नॉट सेम। ये एल और एम जो हैं, जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इनमें हमने कहा कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं, हालांकि इनका ऑर्डर सेम है। वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ एल इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एम, बट एंट्रीज इन द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, वो एंट्रीज कौन सी हैं? सेकेंड रो में आप देख सकते हैं एल के अंदर जो सेकेंड रो है उसमें एंट्रीज हैं -1 एंड 2, जबकि एम के अंदर जो सेकेंड रो है उसमें जो एंट्रीज हैं वो हैं -1 एंड -2। तो इस एल के अंदर जो सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 2, बट एम के अंदर जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो है -2। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये सेम नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ वाला वाली जो हमारी कंडीशन थी वो इसमें फुलफ़िल नहीं हुई है, वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो इस वजह से ये एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना हो तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से सो एल इज़ नॉट इक्वल टू एम, तो एम जो है वो एल जो है वो एम के इक्वल नहीं होगा। इक्वल, दे आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। अब हम एक और थर्ड एग्जांपल इसमें देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस के टॉपिक में। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है P और एक मैट्रिक्स है Q, और इन दोनों के अंदर जो एंट्रीज़ हैं उनको हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। P के अंदर जो एंट्रीज़ हैं और P का जो ऑर्डर है और Q का जो ऑर्डर है वो मतलब ऑब्वियसली वो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए P एंड Q आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। वी सी दैट द ऑर्डर ऑफ P इज़ नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ Q। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो अब हम इसमें सेकंड कंडीशन तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ओके, अब आपने इस वीडियो में जो आपने टॉपिक जो देखा वो था इक्वल मैट्रिसेस का। इसके अंदर हमने 3 एग्जांपल्स इसमें डिस्कस की हैं, तो इससे आई होप आपको ये क्लियरली आपने इसको अंडरस्टैंड कर